की शुरुआत में हम गॉडविन नाम के एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो विश्वविद्यालय में व्याख्यान दे रहा है। हम उसका चेहरा देखते हैं जो थोड़ा असामान्य है। उसका चेहरा अजीब लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसने इस पर कई सर्जरी करवाई हैं। व्याख्यान के अंत में वह एक छात्र मैक्स को बुलाता है और उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए एक असाइनमेंट है। वह उससे पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम करेगा और मैक्स खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाता है। गॉडविन उसे अपने घर ले जाता है और मैक्स को बेला से मिलवाता है। बेला मंदबुद्धि की तरह बात करती है और अजीब तरह से चलती भी है। बेला गॉडविन को देखने के लिए उत्साहित है और उसे भगवान कहती है। वह मैक्स को बताता है कि बेला को मस्तिष्क में चोट लगी थी और उसने उसकी मरम्मत की। उसका मस्तिष्क एक शिशु का है लेकिन शरीर एक अडल्ट का है। वह रोजाना नए शब्द सीख रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसका काम बेला की प्रगति पर नजर रखना और उसे प्रतिदिन रिपोर्ट करना होगा। मैक्स पूरे दिन बेला की गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर देता है और गॉडविन को रिपोर्ट करने के लिए इसे नोट कर लेता है। हमें इस जगह पर अजीबोगरीब जानवर दिखाई देते हैं जो प्रयोगों के कारण अन्य जानवरों की क्रॉसब्रीड हैं। अपनी रिपोर्ट में मैक्स ने बताया कि बेला हर दिन 15 नए शब्द सीखती है और अपने बोलने के कौशल में सुधार कर रही है। वह गॉडविन से पूछता है कि बेला कैसे घायल हो गई और अब ऐसी हालत में है, लेकिन गॉडविन ने जवाब देने से इनकार कर दिया। रात में गॉडविन बेला को सुलाने के लिए उसकी कहानियां भी सुनाता है। हम देखते हैं कि उनमें पिता पुत्री जैसा रिश्ता है। अगले दृश्य में बेला मैक्स से वर्ल्ड मैप के बारे में पूछ रही है और वह उसे मैप पर मौजूद विभिन्न देशों के बारे में बताता है। बेला यह जानने के लिए उत्साहित है कि दुनिया कितनी बड़ी है। वह गॉडविन के पास जाती है और उससे कहती है कि वह बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती है। गॉडविन उसे मना करता है लेकिन बेला उसकी बात नहीं सुनती है, इसलिए वह अंततः सहमत हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने घोड़ागाड़ी में बैठकर जंगल में जाने का फैसला किया है। जंगल में पहुंचने पर बेला उसे देखने के लिए उत्साहित हो जाती है और पत्तियों को महसूस करने के लिए लेट जाती है। जब गॉडविन ने देखा कि कुछ लोग पास आ रहे हैं तो वह सभी से कहता है कि उन्हें अब घर के लिए निकल जाना चाहिए। घर वापस जाते समय बेला की नज़र आइसक्रीम कार्ड पर पड़ती है और वह गॉडविन से बाद में नीचे उतरकर एक खरीदने के लिए कहती है। गॉडविन का कहना है कि यह उसके लिए सुरक्षित नहीं है और उसे मना कर देता है। बेला नखरे दिखाने लगती है और गाड़ी से कूदने की भी कोशिश करती है। गॉडविन ने उसे शांत करने के लिए कुछ क्लोरोफॉर्म का उपयोग करके उसे बेहोश कर दिया। बेला को इस तरह व्यवहार करते देख मैक्स आश्चर्यचकित हो जाता है। घर पहुंचने के बाद मैक्स बेला की स्थिति के बारे में नोट्स खोजने के लिए लाइब्रेरी में जाता है। बेला पर प्रयोग के कुछ नोट्स मिलने के बाद मैक्स ने गॉडविन को धमकी दी कि वह उसे सच बताए अन्यथा वह पुलिस के पास जाएगा। गॉडविन उसे शांत होने के लिए कहता है और बेला की कहानी उसके साथ शेयर करता है। वह मैक्स को बताता है कि बेला ने एक पुल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन वह मरी नहीं। उसे उसका शव पुल के पास मिला। वह उस समय एक प्रयोग पर काम कर रहा था और उसने सोचा कि वह उसे बचा सकता है। उसने मैक्स को बताया कि बेला उस समय गर्भवती थी और उसे बचाने के लिए उसने बच्चे के मस्तिष्क को बेला के मस्तिष्क से बदल दिया। उन्होंने बिजली के उपयोग से बेला को पुनर्जीवित किया और उसे जीवन का दूसरा मौका दिया। खाने की मेज पर मैक्स गॉडविन से उस मशीन और पाइप के बारे में पूछता है जिसका वह खाना खाते समय उपयोग करता है। वह मैक्स को बताता है कि जब वह छोटा था तो उसके पिता ने उस पर एक प्रयोग किया था जिससे उसकी भोजन पचाने की क्षमता नष्ट हो गई थी। वह मैक्स से कहता है कि उसे बेला से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वह देख सकता है कि मैक्स के मन में उसके लिए भावनाएं हैं और वह उससे प्यार करता है। मैक्स यह सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हमेशा सोचता था कि गॉडविन बेला को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। गॉडविन का कहना है कि वह एक किन्नर है और बेला के प्रति उसके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है और वह उसे अपनी बेटी मानता है। उनका मानना है कि बेला को भी मैक्स पसंद है और शादी के बाद मैक्स को उनके साथ यहीं रहना चाहिए। गॉडविन का कहना है कि वह इसके लिए एक कानूनी समझौता करेगा और मैक्स इस पर सहमत है। आगे हम देखते हैं कि गॉडविन ने कानूनी समझौता करने के लिए डंकन नामक एक वकील को नियुक्त किया है। डंकन बेला से मिलना चाहता है और देखना चाहता है कि वह इस तरह के समझौते के लिए क्यों सहमत हो रही है। वह उससे मिलता है और उसकी सुंदरता से चकित हो जाता है। वह बेला से कहता है कि वह जल्द ही लिस्बन जा रहा है और उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि डंकन बेला के साथ फ्लर्ट कर रहा है और वह उसे पसंद करता है। इसके बाद बेला डंकन के साथ लिस्बन जाने की अनुमति मांगने के लिए गॉडविन के पास जाती है। गॉडविन इसके लिए सहमत नहीं है और कहता है कि उसके लिए अकेले यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। वह गॉडविन से कहती है कि यदि वह उसे अनुमति नहीं देगा तो वह जीवन भर उससे नफरत करेगी।
गॉडविन सहमत हो जाता है और बेला अपना बैग पैक कर रही है। जब मैक्स को इस बारे में पता चलता है तो वह बेला को रोकने आता है। बेला उससे कहती है कि उसे अकेले ही इस एडवेंचर पर जाना होगा और एक बार वापस आने पर वह उससे शादी करेगी। मैक्स इस बात से सहमत नहीं है, इसलिए बेला उसे बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग करती है। गॉडविन बेला के कपड़ों में कुछ पैसे छिपा देता है और उसे बताता है कि यह आपातकालीन उद्देश्य के लिए है। सुबह जब मैक्स उठता है तो वह गॉडविन से पूछता है कि उसने बेला को जाने क्यों दिया। गॉडविन उसे बताता है कि बेला की अपनी स्वतंत्र इच्छा है और वह उसे रोक नहीं सकता। उसे दुनिया के बारे में जानने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए इस एडवेंचर की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं कि बेला पहली बार डंकन के साथ प्रेम संबंध का अनुभव करती है और इसके बारे में जानकर काफी खुश होती है। डंकन ने उसे कई अलग अलग खाद्य पदार्थों से भी परिचित कराया, वह उन्हें खाने के लिए बहुत उत्साहित थी। जब डंकन सो रहा होता है, बेला शहर का पता लगाने का फैसला करती है और अपने आसपास विभिन्न लोगों को देखकर काफी खुश होती है। वापस लौटने पर डंकन ने उसे बताया कि वह उसके लिए चिंतित था। वह उससे कहती है कि वह सिर्फ अकेले ही शहर का पता लगाना और उसका अनुभव करना चाहती थी। बाद में डिनर के दौरान बेला अन्य मेहमानों के साथ ठीक से बातचीत नहीं करती है। इससे डंकन क्रोधित हो जाता है और वह उसे सिखाता है कि अन्य लोगों के सामने कैसे व्यवहार करना है और कुछ शब्दों का उपयोग कैसे करना है। गॉडविन और मैक्स को बेला से एक पत्र मिलता है जिसमें बताया गया है कि वह कैसे लिस्बन और अपने एडवेंचर्स का आनंद ले रही है। बाद में होटल में एक महिला बेला के पास आती है और उसे विक्टोरिया कहकर बुलाती है। वह उससे पूछती है कि वह कैसी है और इतने समय से कहाँ थी। बेला उसे बताती है कि उसका नाम विक्टोरिया नहीं बल्कि बेला है और उसने गलती से उसे कोई और समझ लिया है। बाद में रेस्तरां में बेला ने डंकन को बताया कि जब वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो उसे उस पर गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसे अपना जीवन जीने देना चाहिए। जब वह डंकन को बताती है कि कोई उसे आंख मार रहा है तो डंकन क्रोधित हो जाता है और उस व्यक्ति से लड़ने लगता है। बेला डंकन के व्यवहार से नाराज है। बाद में जब वे रात में संभोग कर रहे होते हैं, बेला ने डंकन को बताया कि जब वह शहर में थी तो किसी ने उसे छुआ था। डंकन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है और वह उस पर बहुत क्रोधित है। वह कमरा छोड़ देता है और बार में चला जाता है। बेला बहुत उलझन में है और उससे पूछती है कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वह कहती है कि वह उसके व्यवहार को नहीं समझती। हम देख सकते हैं कि डंकन काफी जलस है, जो नहीं जानता कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे और रोना शुरू कर देता है। जब गॉडविन अपने कॉलेज में व्याख्यान दे रहा होता है तो वह अचानक गिर जाता है। मैक्स गॉडविन से कहता है कि वह जानता है कि उसे बेला की याद आ रही है और इसका उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। उसने अक्सर गॉडविन को रात में रोते हुए सुना है। गॉडविन ने उसके दावे को खारिज कर दिया और मैक्स से कहा कि एक वैज्ञानिक के रूप में उन्हें प्रयोग जारी रखना चाहिए और एक नया शरीर खोजना चाहिए। डंकन बेला से कहता है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है और उसे सामान बैग में जाना चाहिए। जब वह सामान का बैग खोलता है तो हम देखते हैं कि वह बेला को एक क्रूज पर ले गया है ताकि वह अकेले घूम न सके। यह बात जानकर बेला काफी नाराज हो जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाद में डंकन बेला से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वह उसे इस जहाज पर ले आया क्योंकि वह उससे प्यार करता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन बेला कहती है कि वह इस बारे में निश्चित नहीं है कि प्यार क्या है, जिससे डंकन नाराज हो जाता है। वह डंकन से गॉडविन को पत्र लिखने के लिए कुछ स्याही लाने के लिए कहती है। बेला एक बूढ़ी औरत को देखती है और उससे बात करने जाती है। वह कहती है कि उन्हें उसका अनोखा हेयर स्टाइल पसंद है। वृद्ध महिला अपना परिचय मार्था और अपने सहकर्मी को एरी के रूप में देती है। बेला उनसे दोस्ती कर लेती है। बाद में डंकन ने बेला से उससे शादी करने के लिए कहा क्योंकि उसने कभी किसी अन्य महिला के बारे में ऐसा महसूस नहीं किया था। बेला उसे बताती है कि उसकी मैक्स से पहले ही सगाई हो चुकी है। ये बात सुनकर डंकन हैरान हो जाता है और काफी गुस्सा भी हो जाता है। वह रोने लगता है और वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि गॉडविन ने बेला जैसा एक और व्यक्ति बनाया है, लेकिन वह उसकी तरह पूरी तरह प्रतिक्रियाशील नहीं है। बेला अब मार्था और हैरी से नियमित रूप से मिलने लगी। वह उनके द्वारा दी गई किताबें भी पढ़ रही है। वह इन किताबों के माध्यम से नई संस्कृतियों, विचारों और दर्शन के बारे में सीख रही है। हैरी उसे बताता है कि वास्तविक दुनिया किताबों की तरह आदर्श नहीं है। जब डंकन वहां आता है तो वह बेला को उन्हें छोड़कर अपने साथ आने के लिए कहता है। वह ऐसा करने से इनकार करती है।
डंकन उसे बताता है कि वह बदल रही है और वह वही बेला नहीं है जिसे वह पहले जानता था। बेला उससे कहती है कि वह और किताबें पढ़ना चाहती है और एक इंसान के रूप में विकसित होना चाहती है। इससे डंकन क्रोधित हो जाता है और वह किताब समुद्र में फेंक देता है। बाद में बेला हैरी से कहती है कि उसे विश्वास नहीं होता कि दुनिया इतनी क्रूर है जितना वह सोचता है। वह उससे कहता है कि वह उसे असली दुनिया दिखाएगा। जब जहाज एक शहर के पास पहुंचता है तो हैरी इसे दिखाने के लिए बेला को ले जाता है। वह बेला को कुछ गरीब लोगों को देखती है जो गरीबी में जी रहे हैं। वह उसे बताता है कि कुछ गरीब लोग और उनके बच्चे भूख के कारण मर गए हैं। बेला उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन हैरी बताता है कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है। यदि वे नीचे जाकर इन लोगों की सहायता करेंगे तो वे उन्हें लूट लेंगे और मार डालेंगे। जब वह जाकर इन लोगों की मदद करने की कोशिश करती है तो हैरी उसे रोक देता है। जब वह जहाज पर वापस आती है तो देखती है कि डंकन बिस्तर पर सो रहा है और उसने कैसीनो में बहुत सारे पैसे जीते हैं। वह सारा पैसा उन गरीब लोगों को दान करने का फैसला करती है जिन्हें उसने अभी देखा था। जब डंकन को इस बारे में पता चला तो वह बेला पर गुस्सा हो गया। जहाज के कप्तान ने डंकन को बताया कि चूंकि उसके पास उनका बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें अगले स्थान पर छोड़ना होगा। बेला हैरी को अलविदा कहती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बेला और डंकन को पेरिस छोड़ दिया गया है। डंकन उससे परेशान है क्योंकि उनके पास कहीं जाने और खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं। बेला डंकन से कहती है कि वह इस बारे में चिंता न करे क्योंकि उसे यकीन है कि वह कुछ पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढ लेगी। काम की तलाश में बेला की मुलाकात एक महिला से होती है जो वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाती है। वह बेला से कहती है कि वह यहाँ काम करके अच्छा पैसा कमा सकती है। बेला यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसे ऐसा काम करके पैसे मिल सकते हैं और वह सहमत हो जाती है। वह डंकन के पास जाती है और उसे खाने के लिए कुछ खाना देती है। जब डंकन को पता चला कि उसने पैसे कैसे कमाए तो वह उस पर बहुत क्रोधित हुआ और ऐसा करने के लिए उसे राक्षस कहा। वह उससे कहता है कि वह उससे नफरत करता है और यहाँ से जाना चाहता है। फिर बेला उसे आपातकालीन धन की पेशकश करती है जो गॉडविन ने उसे दिया था और डंकन से कहती है कि इस पैसे का उपयोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए करें। वह उससे पैसे लेता है और उसे छोड़ देता है। बेला फिर उसी महिला के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह यहाँ काम कर सकती है। महिला सहमत हो जाती है और बेला वहाँ काम करना शुरू कर देती है। वहाँ काम करते हुए वह सिस्टम पर सवाल उठाती हैं और वहाँ की महिला से पूछती हैं कि वे उन पुरुषों को क्यों नहीं चुन सकती जिनके साथ वे रहना चाहती हैं। महिला बेला से कहती है कि वे इसे अपनी पसंद के अनुसार नहीं बदल सकते। वह बेला से कहती है कि उसका एक छोटा पोता है जिसे उसे खिलाना है, इसलिए उसके पास काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम देखते हैं कि डंकन अभी भी शहर में है और बेला से उसे वापस ले जाने का अनुरोध करते हैं। वह उससे कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है और चाहता है कि वह उसके साथ घर वापस आए। बेला कहती है कि उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है और उसे अकेले घर लौट जाना चाहिए। गॉडविन को एक ट्यूमर हो गया है और वह मैक्स से आपका ऑपरेशन करने के लिए कहता है। ऑपरेशन के दौरान मैक्स को पता चला कि गॉडविन का स्वास्थ्य गिर गया है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। गॉडविन मैक्स से बेला को ढूंढने और उसे सूचित करने का अनुरोध करता है। डंकन गॉडविन को एक पत्र लिखता है और मैक्स उससे मिलने आता है। मैक्स डंकन से पूछता है कि बेला कहाँ है। डंकन मैक्स को बताता है कि वह एक राक्षस है और उसने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वह मैक्स को बताता है कि वह इस समय कहाँ रह रही है। बेला को मैक्स से पत्र मिलता है और वह गॉडविन से मिलने के लिए वापस आती है। वह गॉडविन से पूछती है कि क्या उसके शरीर पर पाए गए निशानों के आधार पर उसका बच्चा होगा। गॉडविन ने उसे सच्चाई बताई कि कैसे उसने उसे पाया और उसका ऑपरेशन किया। बेला उससे सच्चाई छिपाने के लिए गॉडविन और मैक्स पर क्रोधित है। मैक्स अब भी उससे प्यार करता है और उससे पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी तो बेला सहमत हो जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वे शादी कर रहे हैं। अचानक एक आदमी शादी रोकने के लिए आता है। वह अपना परिचय अल्फ्रेड के रूप में देता है और डंकन ने उसे यहाँ खरीदा है। वह कहता है कि वह बेला का पति है जिसे पहले विक्टोरिया के नाम से जाना जाता था। वह उसे बताता है कि जब वह गर्भवती थी तो वह बच्चा नहीं चाहती थी और आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वह उसे वापस लेने के लिए यहाँ है और बेला उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गई। घर पहुंचने के बाद अल्फ्रेड बेला से कहता है कि उसे नौकरों पर भरोसा नहीं है और वह हमेशा अपने साथ बंदूक रखता है। रात्रि भोज के समय वह अल्फ्रेड से पूछती है कि एक व्यक्ति के रूप में वह पहले कैसी थी।
वह बेला को बताता है कि पहले वे अपने नौकरों के साथ मजाक करते थे और उन्हें चोट पहुंचाते थे। बेला को यह जानकर दुखी महसूस करती है कि वह पहले दयालु व्यक्ति नहीं थी। अल्फ्रेड उससे कहता है कि वह उसे वापस पाकर खुश है और अब उसे यह जगह छोड़ने नहीं देगा। अगर उसने जाने की कोशिश की तो वह उसे गोली मार देगा। बेला यहाँ फंसा हुआ महसूस करती है और अल्फ्रेड से कहती है कि वह यह जगह छोड़ना चाहती है। अल्फ्रेड ने उससे कहा कि वह उसके आंतरिक अंगों को हटा देगा ताकि वह दोबारा बच्चा पैदा न कर सके और कभी उदास न हो। बेला कहती है कि वह यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती और गॉडविन वापस जाना चाहती है। बेला को रोकने के लिए अल्फ्रेड बंदूक निकाल लेता है। बेला उससे बंदूक लेने की कोशिश करती है और अल्फ्रेड के पैर में गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। बेला उसे गॉडविन के घर वापस ले जाती है और मैक्स से उसकी जान बचाने के लिए उसकी सर्जरी करने के लिए कहती है। वे अल्फ्रेड के मस्तिष्क का रिप्लेसमेंट भी करते हैं और उसके मस्तिष्क को बकरी के मस्तिष्क से बदल देते हैं ताकि वह बेला को नुकसान न पहुंचा सके। बेला गॉडविन से मिलने आती है। वह बेला को उसके चेहरे से न डरने और उसे एक व्यक्ति के रूप में देखने और उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता है। इसके बाद गॉडविन का निधन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि बेला डॉक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रही है और उसने मैक्स से खुशी खुशी शादी कर ली है। हम अल्फ्रेड को भी देखते हैं जो बकरी की तरह व्यवहार कर रहा है और पत्ते खा रहा है।